हेलो एविएशन लवर्स गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गाइस, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे नई यूट्यूब चैनल अल्फा सीरा एविएशन एकेडमी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 1 मेडिकल की मेरी जर्नी कैसे थी। मेरी जर्नी क्लास 1 मेडिकल अप्लाई करने के बारे में आज डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि वहां मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे था, कैसे मैं क्लास 1 मेडिकल करवाने गया। गाइस रिमेंबर वन थिंग, क्लास 1 मेडिकल होता है सिर्फ पायलट्स के लिए, राइट। क्लास 1 मेडिकल होता है सिर्फ पायलट्स के लिए। और ये कहाँ पे होता है? तो 3 जगह है। एक है हिंडन में, दूसरा है AFCME न्यू दिल्ली और तीसरा है नानावती हॉस्पिटल मुंबई। तो इन 3 जगहों पे जो होते हैं कंडक्ट। आज हम डिस्कस करते हैं। मैं जब गया था तो मैं गया था AFCME एयरफोर्स सेंटर ऑफ मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट न्यू दिल्ली में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे मैं वहां पे गया और कैसे कैसे मेडिकल कंडक्ट हुए। तो फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान देनी, बहुत से लोग बोलते हैं कि डेट आने में टाइम लगता है। देखिए मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने आज फॉर्म भरा है और मुझे जो है 3 दिन के बाद की डेट मिल गई और मैंने ले भी लिया। 3 दिन के बाद मैंने डेट ले भी लिया क्योंकि मुझे जितनी जल्दी उसे क्लास मेडिकल करवाना था। नॉट डिस्कस करते नेक्स्ट चीज के बारे में। जैसे ही आप क्लास मेडिकल अप्लाई कर दोगे, फीस सबमिट कर दोगे, तो आपको मेल आएगा कि यार ये टेस्ट सबको करा के आने हैं। तो पहली बात तो जो आपको मेल आएगा उसका फोटो कॉपी करा लेना। फोटो कॉपी कराने के बाद आप लोग जो है क्या बोलते हैं, आप लोग को ये प्रॉब्लम आएगी यार कि हम कहाँ से टेस्ट कराएंगे, कैसे कैसे टेस्ट कराएंगे। वहां पे ना दो चीजें लिखी होती है। एक होता है कि NABL अप्रूव्ड लैब हो, NACL अप्रूव्ड लैब हो, राइट, ISO सर्टिफाइड लैब हो। तो ये सारी की सारी चीजें रहती है। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि यार कैसे मैं इसे अरेंज करूं, कहां से कराऊं करके। तो देखो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कि इससे आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। देखो प्राइवेट हॉस्पिटल के ना लूटने के चक्कर में रहते हैं स्टूडेंट्स को। उन्हें पता है कि ये बंदा जो मेडिकल करवाएगा पैसे ठोकने की फिराक में रहते हैं वो लोग। ओके, मेरे केस में क्या हुआ, मैंने पैसे बचा लिए। वो कैसे बचा मैं आपको बताता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि लाल पैथ लैब में जाओ, तो यार देखो वो थोड़ा सा फीस ज्यादा चार्ज करते हैं। दूसरा एक और होता है रेडक्लिफ होगा, आई डोंट नो द रिमेंबरिंग द नेम, रेडक्लिफ है शायद से। तो वो सस्ते में कर देती है। ओके, रेडक्लिफ में भी आप क्या करेंगे, आप जो है सीधा उनके पास जाना, जो बंदे बैठते हैं ना उनके लैब्स वगैरह में, चेक करना नियर रेडक्लिफ लैब नियर बाय मी। वहां जाना और उसको बोलना भाई ये टेस्ट मुझे कराने हैं। उसको बोलना कि मुझे डिस्काउंट दे और भाई नेगोशिएशन करो थोड़ा सा। उसे बोलो कि भाई तुम ऐसा करो कि पैकेज में कर दो या जैसे कर दो जिससे कम पैसे लगे, राइट। उनसे बात करो, उनसे फ्रेंडली बिहेवियर बात करो। वो जो है यार देखो जो मेडिकल टेस्ट 2000 के होंगे ना, वो आपको बोलेंगे भाई 1000 में हो जाएगा। तो मेरे सारे के सारे मेडिकल टेस्ट जो है 1000 रुपए में हो गए। सॉरी, मेडिकल टेस्ट नहीं, ब्लड ग्रुप के जितने भी टेस्ट है, ब्लड ग्रुप से लेके उसमें आएगा आपके सारे के सारे ब्लड ग्रुप के जितने भी हैं वो टेस्ट रहेंगे। वो सेकंड यूरिन टेस्ट भी रहेगा उसमें। और वो सारे के सारे अप्रोक्स मेरे हो गए थे 1300 रुपए के आसपास। तो ध्यान देना गाइस, आप लोग रेडक्लिफ लैब का यूज कर सकते हो। एंड लिटरली ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मेरे केस में उन्होंने मुझे कम पैसों में जो प्रोवाइड कराया, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करी, जरा से भी होशियारी नहीं दिखाई उन लोगों ने। तो आप यहाँ पे रेडक्लिफ वालों के पास जा सकते हो, वो कम पैसे में आपकी हेल्प कर देंगे ना। कमेंट सेकंड थिंग, एक चीज और की आप जो है ऑनलाइन रेडक्लिफ वालों को फोन लगा सकते हो। और एक चीज मेरे केस में क्या हुआ, मैंने उनको बताया कि मैम मुझे सारे के सारे टेस्ट करवाने हैं। तो उन्होंने क्या किया, मैंने कहा मैम मुझे ECG वगैरह भी कराना है, हर एक चीज कराना है। तो उन्होंने मुझे पूरी रेफरेंस दे दी कि आप इस हॉस्पिटल में चले जाओ, यहाँ पे सारी की सारी चीज हो जाएंगी। तो लिटरली गाइस मैं वहां पे चला गया और मेरी सारी की सारी चीजें हो गई। अप्रॉक्स 3 से 4000 रुपए के आसपास मेरे सारे के सारे टेस्ट हो गए, राइट। तो ये टेस्ट की रिपोर्ट लेके आपको जाना पड़ेगा AFCME दिल्ली या हिंडन, कहा जहां पे भी आप जाओगे, राइट। तो फर्स्ट थिंग इधर कि मैंने सारे टेस्ट करवा लिए रेडक्लिफ लैब वालों से। ओके, यहाँ पे मेरे से गलती क्या हो गई, वहां पे टेस्ट रहता है फास्टिंग वाला, ग्लूकोज एंड फास्टिंग वाला। तो वहां पे ध्यान देना कि आप लोग ना उसको झूठ मत बोलना कि मेरी फास्टिंग हो गई है करके। नहीं, आप लोग जो रूल्स रेगुलेशन उसे फॉलो करना। अगर 10 घंटे का गैप चाहिए तो मतलब 10 घंटे का गैप चाहिए। ये तो होता क्या, ब्लड रिपोर्ट में ग्लूकोज ज्यादा आ जाती है। मेरे केस में क्या होता है, ग्लूकोज ज्यादा आ गई थी बिकॉज मैंने कम समय में टेस्ट करवा दिया था। तो आपको प्रॉपर टाइम लेना है, प्रॉपर कंसल्ट करना है उससे कि यार ये टेस्ट है। और वो बोले, और कई लोग ये लोग क्या करते हैं कभी कभार ना हड़बड़ी बोलते हैं कि नहीं आप ना कम समय भी करवा लो तब भी चलेगा। नहीं, आप बोलना नहीं भाई कम समय में नहीं, 10 घंटा लगेगा मतलब मैं 10 घंटे ही दूंगा, इतने घंटे का गैप रहना चाहिए, मतलब उतने घंटे का ही गैप रहना चाहिए। उसके बाद क्या होगा देखना, तो उसके बाद क्या होगा, रिपोर्ट जो है होनी चाहिए 100 से अंदर होनी चाहिए ग्लूकोज की रिपोर्ट, राइट। 100 से ऊपर होगी तो वो डॉक्टर वहां पे आगे जाके आपको अटका देंगे। मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है, मैं यहीं पे आगे फंसा था, ठीक है। तो जो फास्टिंग वो ढंग से करवाइएगा। तो ये आप मेडिकल रिपोर्ट ले लेंगे। उसके बाद आपके जो बाकी टेस्ट होंगे, ऑडियोमेट्री टेस्ट होगा एक, राइट, जो आप यहीं से करवा के जाओगे। उसके बाद आपके लंग का एक्सरे होगा, राइट, ये हो गया सेकंड। थर्ड होगा आपका ECG होगा, राइट। तो ये सारे के सारे टेस्ट होंगे, राइट। ये होने के बाद आप इनकी रिपोर्ट लेके आप पहुंच जाओगे दिल्ली। वहां पे
ओके ना कमेंट नेक्स्ट सीन, वहां पे आपको डेट दी गई होगी कि इस दिन आपको मेडिकल के लिए आना, तो आप वहां पे एक चीज और, वहां बहुत सारे गेट हैं, राइट। जब एंट्री लोगे तो आप धौला कुआं मेट्रो स्टेशन से जो पास वाला गेट होगा ना, धौला कुआं मेट्रो स्टेशन से जो पास वाला गेट होगा, आप उस गेट में एंट्री लेंगे। ध्यान देना है, गलती मैंने मेरे से हुई है, आप उस वो गलती को मत दोहराना। धौला कुआं मेट्रो स्टेशन से जो पास वाला गेट है, उस गेट में एंट्री लेंगे, और वहां पे हम एंट्री लेंगे ऑटो वाले, आई गेस आई डोंट नो, मैं तो महिपालपुर में रुका था, महिपालपुर से ऑटो लेने 100 रुपए लिए, और आप चाहो तो बस वगैरह से भी आ सकते हो, और पैसे बच जाएंगे आपके, राइट। और बस मैं एक दिन ऑटो में आया, अगले दिन से फिर मैंने जो है बस वगैरह में आना चालू कर दिया, बिकॉज मैं फेमिलियर हो गया, मैं डाउन टू अर्थ आदमी हूँ। ये होने के बाद क्या होगा, वहां पे आप जो अपना मेडिकल कराएंगे, फर्स्ट दिन क्या होगा आप बता रहा हूँ ध्यान से। फर्स्ट दिन आप जाओगे, आप वहां पे जो है बताओगे उनको कि सब सारी रिपोर्ट्स दिखाओगे, वो रिपोर्ट्स ले लेंगे आपके, रिपोर्ट्स लेने के बाद आपको बोल देंगे कि भैया आप जाके वेटिंग हॉल में बैठ जाओ, और वेटिंग हॉल में जैसे ही बैठ जाओगे तो आपको हम लोग बुला लेंगे जबकि बारी आएगी तो। ओके, पहले जो होते हैं रिन्यूअल वालों को बुलाया जाता है, ध्यान देना, पहले जो होंगे जितने भी रिन्यूअल वाले होंगे ना, उन लोगों को बुलाया जाएगा। उसके बाद जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं उन लोग को बुलाया जाएगा, राइट। तो रिन्यूअल वालों का पहले होता है 11 बजे तक, रिन्यूअल वालों मतलब रिन्यूअल मतलब जिन्होंने मेडिकल करा लिया क्लास 1 मेडिकल, तो 1 साल के बाद रिन्यू होता है वो। तो जितने भी रिन्यूअल वाले वो पहले वहां पे आते हैं, रिन्यूअल वालों के बाद जो है नए लोगों को मौका दिया जाता है। तो मेरी बारी उसमें आखिरी में आई, और मेरे साथ एक और फीमेल कैंडिडेट थी, मुझे उसका नाम नहीं पता, राइट। ये हो गया, और मेरा पहला टेस्ट जो होता है, फिर ऊपर जाओगे फिर वेटिंग करना पड़ेगा। तो ऊपर जाओगे तो आपको एक जगह एंट्री करवानी पड़ेगी, आधार कार्ड वगैरह चेक करेंगे वो होने के बाद आपको एक स्लिप वहीं दे देगी, उसी स्लिप को जो आप आगे लेके जाओगे। तो पहला जो मेरा टेस्ट हुआ वो मेरा ऑडियोमेट्री टेस्ट, राइट। अब ऑडियोमेट्री टेस्ट में क्या होता है, कान वगैरह की चेकिंग होती है, राइट। कहीं पे हड्डी वगैरह की सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई, तो यार देखो कान वगैरह की टेस्टिंग होती है कि पूरा बीप वाला टेस्ट होता है, टुंग टुंग टुंग, तो देखना, ध्यान देना। मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही है। ओके, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, राइट। तो जो पहला टेस्ट होगा ऑडियोमेट्रिक टेस्ट होगा, ऑडियोमेट्रिक टेस्ट के बाद वो जो है आपको 2 हाथ में वो कुछ इंस्ट्रूमेंट दे देंगे, राइट। और वो बटन प्रेस करेंगे, वहां बटन प्रेस करने के बाद आपको पूछेंगे इस कान में सुनाई दे रहा है क्या। तो देखना 5 स्टेप रहते हैं, एक बार ज्यादा, फिर कम, फिर तीसरा, फिर चौथा, 5। तो वो बंदे जो है 5 बार टेस्ट करेंगे आपको। तो ध्यान देना कि अगर आपको सुनाई ना दे तो भी आप प्रेस कर सकते हो, राइट। ओके, ये भी जो है 5 बार रहेगा, 5 से ज्यादा नहीं जाता। तो 5 स्टेप रहते हैं, लो टोन हाई टोन ऐसे करके वो टेस्टिंग होती है। तो ये होने के बाद आपको फिर दूसरे डॉक्टर है वो चेक करेंगे, और ऐसे करके गाइस आपका हो जाएगा दिन में ऑडियोमेट्री टेस्ट, राइट। ऑडियोमेट्री टेस्ट होने के बाद आप आपका कभी कभार क्या होता है टेस्ट ऊपर नीचे हो जाते हैं, कभी कभार वो चलते रहता है बिकॉज बहुत ज्यादा रश रहता है वहां पे। तो दूसरा टेस्ट होगा आपका आई का टेस्ट, राइट। ऑडियोमेट्री होने के बाद मैं चले गया आई वालों के पास। आई वालों के पास उन्होंने आंख को किया डायलेशन, राइट, डायलेशन करते हैं आंख को। तो उन्होंने आंख को डाला, दवाई वगैरह डाली, पता नहीं क्या डाला उन्होंने, और उसके बाद मैंने वहां पे 2 से 3 घंटे अपने लगा दिए। देखिए जो रिपोर्ट्स हम लेके आते हैं, रिपोर्ट्स लाने के बावजूद एएफएमसीई में जो है, राइट, एयरफोर्स सेंट्रल ऑफ मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एएफसीएमई, वहां पे भी जो है फिर से टेस्ट करते हैं, राइट। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप रिपोर्ट करवा के आइए, यहाँ पे भी टेस्टिंग होगी, डोंट वरी। आप जो कॉपरेट करिए इनके साथ पूरा, राइट। मैं शुरुआत में कॉपरेट नहीं करता, लेकिन फिर मेरी एक सर से बात हुई, उन्होंने बोला कि यार देखो कुछ नहीं होगा, आप आराम से आओ, आराम से कराओ और कॉपरेट करो। तो मैंने इतना इस लेवल पे कॉपरेट किया, क्या बताऊं। ओके, जो सेकंड टेस्ट था वो था उनका आई वाला टेस्ट, राइट। आई वाला टेस्ट में क्या था ना कि डायलेट करेंगे आपकी आंख को, तो वहां पे बहुत सारा समय लग जाएगा आपका, और उसके बाद प्रॉपर चेक करेंगे, और लिटरली बता रहा हूँ चकमा देने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है यहाँ पे, राइट। तो ऐसे करके आपकी आई की टेस्टिंग पूरी हो जाएगी, वो बहुत टाइम लग जाएगा, और एटलीस्ट आप 2 बजे वहां से छूटोगे, 2 से 3 बजे के आसपास ही आप वहां से छूटोगे। तो पहले दिन चाहकर भी आपका 2 ही टेस्ट हो पाएगा, एक होता है ऑडियोमेट्री हो पाएगा, दूसरा होता है आई का टेस्ट। दो चीजें हो गई, राइट। तो आई थिंक यहाँ पे हो गया क्लास 1 डे का, क्लास 1 मेडिकल का पार्ट 1 खत्म हो गया, राइट। नाउ दूसरी वीडियो की पार्ट 2 में उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो सेकंड टेस्ट, जो सेकंड दिन होता है उस दिन होता है नेकेड बॉडी टेस्ट। तो नेकेड बॉडी टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करेंगे बाकी टेस्ट के बारे में, तो आपको अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये है पार्ट 1। डिस्कस करते हैं पार्ट 2 में क्या क्या हुआ। आई गेस पहले समझ में आ गया आपको ऑडियोमेट्री टेस्ट, दूसरा टेस्ट जो होता है, पहला तो हो गया ऑडियोमेट्री टेस्ट, दूसरा होता है क्या बोलते हैं आई का टेस्ट। तो ये 2 टेस्ट हो गए। उसके बाद जनरल मेडिसिन, वहां पे होगा नेकेड बॉडी टेस्ट, और बाकी टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे।